Welcome to this channel. If you like what you're hearing, please don't forget to hit the bell icon. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा समय निकाल कर पूरा जरूर देखें। आज का वीडियो है हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ऊपर। और इस वीडियो में बताया गया है कि जिस टाइम प्रभु श्री राम शबरी से मिले और जब उन्होंने वनवास में आने के कई कारण बताए और उस टाइम शबरी की आंखों में जल भर आया और क्या क्या कारण रहे राम जी के वनवास में जाने के, तो इस वीडियो में पूरे जरूर देखें। जब एकटक देर तक निहारने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, शबरी की डीह ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। शबरी ने कहा, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञान था कि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो गया कि राम को शबरी के आश्रम में जाना था। शबरी ने कहा, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जार भाव। एक बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उससे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। परंतु मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता नहीं बल्कि निश्चित बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं मेरी रक्षा करेगी और सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। शबरी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ दूर दक्षिण में मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम क्या यहाँ आते राम? राम ने गंभीर होकर कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वहन जंगल में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे सके कि इस राष्ट्र को राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल गला फाड़ कर कहे कि नहीं, एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन प्रशासन सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। और राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने पर के लिए नहीं आया है माँ। शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की असंभव इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रुओं की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए और बोले, बिना खाए नहीं जाऊंगा माँ। शबरी अपनी कुटिया से टोकरी में बेर लेकर आए और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो पूछा, बेर मीठे हैं ना प्रभु?
राम ने गंभीर होकर कहा, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना ही समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। और शबरी मुस्कुरा कर बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसी जानकारी के लिए वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।